मैं पहले से बताता कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान करने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है ये हमारे लिए कुछ करने वाला है। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रही हूं जिन्होंने न केवल अपने गांव को बदला बल्कि पूरे देश में समाज सेवा और ईमानदारी की एक नई मिसाल कायम की। ये है अन्ना हजारे, एक साधारण इंसान जो पूरे देश के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गए हैं। तो इनके शुरुआती जीवन के साथ में अरविंद केजरीवाल जब था, मैं कई सालों से उसको कह रहा था, चरित्र को संभालो, आचार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, जीवन में त्याग करो। इतना कहते गया, लेकिन शराब में पैसा मिलता है तो नशे में डूब गया, पैसे के नशे में डूब गया और बिछड़ गया है। इस दुर्घटना में 260 से अधिक लोग मृत हो गए। इन मृत हो गए लोगों के आत्मा को चिर शांति मिले और उनके परिवार में जो दुख हुआ है वो दुख को कम करने की शक्ति ईश्वर ने उनको दे। इसलिए मैं उम्मीद का प्रतीक बन गए हैं। तो इनके शुरुआती जीवन के बारे में जानते हैं थोड़ा। अन्ना हजारे का जन्म महाराष्ट्र के रालेगंज सिद्धि गांव में हुआ। शुरू में भारतीय सेना में ये अपना योगदान दे चुके हैं, सेवा दे चुके हैं, देश की रक्षा के लिए ये लड़ चुके हैं। गांव की हालत रालेगंज सिद्धि गांव गरीबी, शराबखोरी और पानी की कमी से जूझ रहा था। लोग निराश थे, जीवन कठिन था। बदलाव की शुरुआत इन्होंने किया। अन्ना हजारे ने गांव लौट के विकास की शुरुआत की। पानी संरक्षण के लिए तालाब और बांध बनाए, शराबबंदी लागू करवाई, शिक्षा और सामूहिक जिम्मेदारी का मॉडल खड़ा कर दिया। सामाजिक योगदान इनका गांव को आदर्श गांव बना दिए, जिसे देखने दुनिया भर के लोग आते हैं। बाद में अन्ना ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आंदोलन लड़ा। जन लोकपाल आंदोलन के पूरे देश में हलचल मचा दी थी। लाखों लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए इनके साथ। तो अन्ना हजारे एक साधारण इंसान जो पूरे समाज को बदल सकता है अगर नियत साफ हो तो, और मेहनत, ईमानदारी हो तो। अन्ना हजारे आज के युवाओं और समाज सेवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अन्ना हजारे यहाँ पर जंतर मंतर में दिल्ली में बहुत दिन तक बैठे रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए। जंतर मंतर पर धरना, उसी में किरण बेदी और केजरीवाल जो अभी सीएम थे, एक्स सीएम दिल्ली, वो ये लोग सब उन्हीं के मुहिम में जुड़े हुए थे और जंतर मंतर पर उनके साथ बैठे हुए थे। वो थे कुमार विश्वास थे, इसके बाद एक यादव थे,
बहुत सारे कार्यकर्ता जो थे, नेम फेम जो था, वो लोग भी इनके साथ अन्ना हजारे के मुहिम के साथ जुड़ गए और जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के लिए सरकार के खिलाफ कि जो भी भ्रष्टाचारी है उसको आप आगे लाओ, उसके बारे में उसकी संपत्ति को जब्त करो, उस पर कार्रवाई करो, भ्रष्टाचार के खिलाफ देश से भ्रष्टाचार को निकालना है। ये इस मुहिम में बहुत सारे पब्लिक, आम पब्लिक के साथ साथ इम्पॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी था वो लोग भी जुड़ गए। किरण बेदी हुई या कुमार विश्वास हुए, सब तरह का, कवि हुआ, एक्स IPS किरण बेदी, इसके बाद क्या बोलते हैं इनकम टैक्स कमिश्नर थे केजरीवाल, वो जुड़े, मतलब बहुत सब मुहिम में इसमें जुड़ गए। तो बाद में तो केजरीवाल को बहुत फायदा हो गया। उसी मुहिम के बाद वो अपना झाड़ू चुनाव चिन्ह लेके दिल्ली में इलेक्शन लड़ गए, जीत गए और वहाँ के CM बन गए। तो अन्ना हजारे के कंधे पर चढ़ के कितना जल्दी अपना प्रोग्रेस किए। बहुत आदमी ट्राई किया अपना अपना रोटी सेकने का, लेकिन केजरीवाल सबसे फर्स्ट निकला। तो दोस्तों, अन्ना हजारे का ये मुहिम, वो एक साधारण इंसान थे। रालेगांव सिद्धि जो उनका गांव था उसको आदर्श गांव बना दिए, शराबबंदी और शिक्षा का प्रसार किए, शराब बंद किए, पानी संरक्षण का भी आदर्श मॉडल बनाए, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन भी चलाए। तो तब तक दोस्तों इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।